ओम शांति। आज सबसे पहले 15 अगस्त हमारी इस लौकिक स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दुनिया से लोगों से तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या माया रावण से स्वतंत्र हुए हैं? चलिए एक मीठा सा दो बोल सुनते हैं गीत के। शिव बाबा की याद से न्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो तिरंगा तो हमने लहरा दिए, लेकिन मन रंगा कब होगा? जब शिव बाबा के इस ज्ञान से अपने मन रूपी वस्त्र को भिगोकर अब वही साड़ी पहन ले सभी, प्रहलाद बन जाए, जिससे विकारों की अग्नि में नहीं जलेंगे और खुद भी बचेंगे, औरों को भी बचाएंगे। चलिए आज 15 अगस्त पे बाबा की वाणी सुनते हैं, एकदम पावरफुल हमेशा की तरह। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ रीति पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। क्या बोले बाबा कि मेरा रूप क्या है? बिंदी रूप। कल बाबा ने क्या बोला था? मैं हजारों सिरों से तेजों में नहीं हूँ। ये रॉन्ग है। जैसी आत्मा है वैसे परमात्मा है, बस गुणों में फर्क है। मैं सिंधु हूँ तो तुम बिंदु हो, ठीक है? ड्रॉप हो। तो बाबा है बिंदी स्वरूप, निराकार ज्योति बिंदु। उनको याद करके सही रीति से उनको पा लेना, यही समझदारी है। सभी पाएंगे ना? और कहते हैं ना, कमियों पे पर कुछ कमियां मुझ में थी, कुछ कमियां लोगों में थी, फर्क सिर्फ इतना था, वो गिनते रहे, हम नजरअंदाज करते रहे। तो बाबा ने हमारे अंदर कमियां देखी, हाँ, और नजरअंदाज किया, हमें आगे बढ़ाया। लोगों ने तो कमियां ही देखी, लोगों तो उसको गिनते ही रह गए। तो उसमें नहीं जाना है। कहाँ जाना है? जिसने नजरअंदाज किया, जो हमें नमक की तरह कड़वा ही ज्ञान दे करके आगे बढ़ा रहा है। और कहते हैं ना, इतिहास गवाह, नमक में कभी कीड़े नहीं लगते, ठीक है? तो यही समझदारी है, इसी रूप में चलना है। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया? उत्तर, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, स्वप्न के जैसा। अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग तक सब कुछ बीत चुका है, जो बीत गया वो स्वप्न है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। क्या बात है! आज तक कभी किसी ने हमें मास्टर भगवान की पदवी दी? दुनिया में तो इतने सारे टाइटल्स मिलते हैं, नोबेल पुरस्कार, पद्मश्री, भारत रत्न, स्वर कोकिला, पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, लेकिन मास्टर भगवान भगवती किसी को मिला क्या? नहीं ना, क्योंकि भगवान से किसी की भेंट ही तो नहीं हुई। तो वो भगवान हमें स्वयं बैठकर बता रहे हैं ना, बना रहे हैं। गीते हैं भगवान के लिए, गीते। कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झनकार लिए। कौन आया? आँख न जाने दिल पहचाने, मूर्तिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए, सूरतिया बिंदी जैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया? कौन आया? तो बाबा आए, भोले बाबा आ गए हैं। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चे सीके शालिग्राम बच्चों को बैठ समझा रहे। चलिए, शिवलिंग है शिव बाबा, उनका प्रतीक चिन्ह, और शालिग्राम है हम बच्चों का प्रतीक चिन्ह। यज्ञ में देखे ना, बड़े सा शिवलिंग होता है, छोटे छोटे शालिग्राम पत्थर बनाते रहते। तो बाबा एक है, परमात्मा एक है, और आत्माएं अनेक है, पिता एक बच्चे अनेक। शालिग्राम ही तो शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। मंदिर में जाते तो कितना बड़ा शिवलिंग देखते हो। भले कोई कह देते कि अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, लेकिन बाबा तो है बिंदी। इसी बात को समझाना। बाबा कहते मैं बिंदी हूँ, निराकार हूँ, इसलिए तो मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। लौकिक चीजों को तो बड़ी याद रखते, जो दिखाई दे रहा है उसको तो याद रखते हो। शिवलिंग क्यों बनाया? क्योंकि भक्ति में फूल फल चढ़ाने की जो आदत है, इसीलिए शिवलिंग उनका प्रतीक चिन्ह बनाया। बच्चे पूछते हैं, बाबा पूछते हैं, किसके ध्यान में हो? किसको ध्यान में रखे बाबा? इन बातों को कोई समझदार ही समझे, नहीं तो शिव का लिंग ही याद आएगा। श्री कृष्ण को तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ
बैठा के उनका चित्र बिठा लिए हो तो याद रखते हो। कि बाबा तो बिंदी। फिर बाबा ने आज बोला कि स्वप्नवत सब संसार है। तो ये हमारे साथ जीवन में जो भी पास्ट हो गया, तो सत्युग त्रेता द्वापर सब पास्ट हो गया, अभी कलयुग में भी अंतिम में चले, तो ये हमारे लिए स्वप्न हो गया। अब दुनिया में जो बातें बीत गई, बुरी बीती थी, बुरी बात थी, अच्छी बात थी, वो सब स्वप्न हो गया, भूल जाओ उसको। याद रखेंगे तो उससे उसी में फंसे रहेंगे ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी सब स्वप्न है। स्वप्न, स्वप्नों का संसार था। अभी वास्तव में, अभी वर्तमान जो है ना हमारे लिए वही है यथार्थ। तुम अब इन सब बातों को जानकर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। सुना, मास्टर भगवान बन गए। त्रिलोकीनाथ, सब कुछ नॉलेज मिल गई तो क्या बन गए? पांचों तत्व को जान गए। भगवान का अर्थ क्या होता है? भ से हो गया भूमि, ग से हो गया गगन, व से वा से वायु, हाँ, न से नील, नील मतलब जल, भ ग वा न, भ से भूमि, भूमि गगन वायु, और न से अग्नि। हो गए ना, पांच तत्व हो गए। तो पांच तत्व बनाने वाले भगवान है, तो पांच तत्व को जानने वाले भी तो भगवान हो गए ना। जिसका सारा रहस्य जान लिए तो बन गए ना मास्टर भगवान। तो ऐसा टाइटल कभी मिला था? बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हो। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हें बनना है। तुम जानते हो जो भी पास्ट हुआ वह स्वप्न हो गया। ऐसे देवताएं राज करते थे, फिर आकर राज करेंगे, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। मतलब उसको रिवीजन करते रहना है, उसमें खो नहीं जाना, फंसना नहीं, रिवाइज करना कि हमारा क्या स्वरूप था। इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं अभी तो दुनिया में देखो कितने माया का पांप फैला हुआ है, माया का भपका कितना है। हाँ, साइंस का देखते हो भपका, तरह तरह के इक्विपमेंट, बड़े बड़े आकर्षक नफीस चीजें बन रही है। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब मुलम्मे की चीज है। मुलम्मे मतलब तिलस्म, नष्ट होने वाली चीज है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही, डैम्स बन रहे हैं, बिल्कुल नई दुनिया, मायावी चीजें, आसुरी संप्रदाय का भपका है। लेकिन यह सब है माया के तिलस्म है। अभी गया कि गया, गया कि गया, जाना ही है। हम्म बस वही बात है। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, लेकिन लेकिन उसका भी विनाश होगा, है ना, सबका। यादव कौरव लड़ेंगे, और दो बिल्ले लड़ेंगे यादव कौरव, तो मक्खन किसको मिलेगा? भारत को, है ना। ये रहस्य है। तो भारत तो विश्व गुरु की तरफ बढ़ ही रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं जैसे बाबा की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में है। जैसे बाबा की बुद्धि में है ना, बाबा के पास जो नॉलेज है वो उन्होंने पूरा अंत अंत दे दिया हमें, तो हमारी बुद्धि में भी वो नॉलेज आ गया। तो तुम्हारा है ऑल राउंड पार्ट, सत्युग से लेकर कलयुग तक। ऑल राउंड पार्ट मतलब सत्युग से लेकर कलयुग संगम तक हम बच्चे का ही ऑल राउंड पार्ट है, शुरू से अंत तक। क्योंकि 84 जन्म हमारे ही हुए। तुम आधा कल भक्ति के दर दर धक्के खाए हो, भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, तो मैं आकर तुम्हें उजूरा देता हूँ, मैं आके तुम्हें राहत देता हूँ, और तुम्हें पुजारी से पूज्य बना देता हूँ। क्या राहत देते बाबा, क्या हौसला देते? पुजारी से पूज्य बना देते हैं। हम अभी पुजारी बनकर पूज रहे हैं, हम ही वो पूज्य बनते हैं। कितना बड़ा बाबा हमें दे दिए राहत। इतनी बड़ी राहत लॉटरी को देते हैं क्या? हम्म तो ऐसे बाबा को नहीं भूलना चाहिए ना। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं, ये बात भी सच है। आज हमने जो आज़ादी पाई, कांग्रेस 1885 में इसका गठन हुआ था, और उस समय से कांग्रेस, महात्मा गांधी इसके उसके उसको संभाला। और फिर गांधी जी के पदचिन्हों पर जब पूरे भारतवासी इकट्ठे हो गए तो फॉरेनर्स को मार भगाया। तो यहाँ हमारे लिए फॉरेनर कौन है? रावण, माया, उसको भगाना है। आज देखिए 15 अगस्त बाबा ने उसका भी जिक्र कर दिया, आज़ादी का, है ना। तो ये जन्मभूमि स्वर्ग थी। भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने कितना लूटा और उस पर राज किया। तो वो तो चलो लौकिक चीजें थी, वो तो भाग्य तो चला गया। लेकिन क्या हमारे अंदर के अंग्रेज को हम भगाए, फिरंगी को भगा पाए? अंदर जो छुपा बैठा है वो रावण। दुनिया में रावण को बड़ा दुश्मन समझते, ये नहीं समझते कि बड़े थे बड़ा दुश्मन, मतलब कि अंग्रेजों को दुश्मन समझते, मुगलों को समझते, जो हमको लूटा खसोटा, हमको तंग किया, उसको समझते हैं वो विरोधी है, आक्रामक है, आतताई है। लेकिन सबसे बड़ा आतताई कौन है हमारे जीवन में? माया, रावण, जो हमारी पूरी राजाई खा गया, हमारी राजधानी खा गया, हम दिवाला मार गए, हम दिवाले हो गए। हम्म तो बाबा कह रहे हैं जैसे चुपके से तुमने सब कुछ गवा दिया,
अब फिर चुपके से गुप्त रीति से लेना भी, से कोई भी कर्म करना है तो चुपके से, कोई बात आपको सिखाई जा रही है चाहे भोजन के लिए कोई भी बात, पहले गुप्त रीति से उसको इम्प्लीमेंट करो। शुरू में ही सारा चीज, बीज जब डालते हो जमीन के अंदर तो गुप्त रीति से डाला जाता है ना, बार बार खोल करके उसको निकालोगे तो कभी नहीं वो फलीभूत होगा, हमेशा वो बीज रूप में ही रह जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गुप्त रीति से कोई भी काम करना है। और हाँ, कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, आज दुनिया में कलयुग क्यों बन गया, क्योंकि घर घर में महाभारत हो गई, भाई भाई में महाभारत हो गया। और कहते हैं कि भाई भाई विपत्ति बांटने के लिए होते हैं, न कि संपत्ति का बंटवारा करने के लिए। सुनते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी चारों भाइयों के बचपन का एक प्रसंग है। जब ये लोग खेलते थे तो लक्ष्मण राम की तरफ उनके पीछे होता था और सामने वाले पाले में भरत और शत्रुघ्न बैठते थे। जब ये लोग खेलते थे तो लक्ष्मण राम की तरफ उनके बगल में होता था और सामने भरत और शत्रुघ्न होते थे। तो लक्ष्मण हमेशा भरत को बोलते रहते थे, राम भैया सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते, तभी तो वे हर बार अपने पाले में अपने बगल में मुझे रखते हैं। लेकिन भरत कहते नहीं थे राम भैया सबसे ज्यादा, लेकिन भरत क्या कहते थे, राम भैया सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी तो वो मुझे अपने सामने के पाले में रखते हैं, ताकि हर पल उनकी नजरें मेरे ऊपर रहे, वो मुझे हर पल देखते रहे, क्योंकि साथ वाले को देखने के लिए हमें मुड़ना पड़ेगा, लेकिन सामने वाला तो एकदम बराबर दिख रहा है ना, आई कांटेक्ट बराबर हो रही है। फिर जब भरत गेंद को राम की तरफ उछालते तो राम जी जानबूझकर गेंद को छोड़ देते और हार जाते। फिर नगर में उपहार और मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाते, मतलब मेरा भाई जीत गया, उपहार बांटते, खुशियां मनाते। सभी पूछते, राम जी आप तो हार गए, फिर आप इतने खुश क्यों हो? राम बोलते, मेरा भरत जीत गया इसलिए मैं खुश हूँ। फिर लोग सोचते, जब हारने वाला इतना कुछ बांट रहा है तो जीतने वाला भाई तो पता नहीं क्या कर देगा, क्या देगा। वे लोग भरत के पास गए तो देखा भरत जी तो बैठकर रो रहे हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछे, भरत जी आप तो जीत गए हो, फिर आप क्यों रो रहे हो? भरत बोले, देखो मेरी कैसी विडंबना है, मैं जब भी अपने प्रभु के सामने होता हूँ तभी जीत जाता हूँ, मैं उनसे जीतना नहीं, मैं तो उनके सामने अपना सब कुछ हारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी उनसे जीतूं, मैं हारना चाहता, मैं खुद को हार कर उनको जीतना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा जिता देते। ये सोच, इसलिए कहते हैं ना, भक्त का कल्याण भगवान को अपना सब कुछ हारने में, सब कुछ समर्पण करके ही भगवान को पा सकते हैं। एक भाई दूसरे भाई को जिता कर खुश है और दूसरा भाई अपने भाई से जीत कर दुखी है। इसीलिए कहते हैं खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं, भाई भाई एक दूसरे का हक नहीं छीनते, उसी घर में राम का वास है। जहाँ बड़ों की इज्जत है, बड़ों की आज्ञा का पालन होता है, वही राम है। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए हक छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और जब एक भाई ने दूसरे भाई का हक मारा तो महाभारत हुई। इसीलिए असली खुशी देने में है, छीनने में नहीं। हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, ना ही झूठ और बेईमानी का सहारा लेना चाहिए। जो भी काम करे उसमें सत्य निष्ठा हो, और यही सच्चा जीवन है, यही राम कथा का सार है। सुना, सच्चे राम, शिव राम, वो तो त्रेता वाले राम जी थे जो हमने कहानी सुनी। सच्चे राम हमारे शिव बाबा, उनका सार क्या है? यह मुरली, यह ज्ञान, इसको जितना हम धारण करेंगे तो घर घर में सबसे पहले मन स्वर्ग बनेगा। और जहाँ स्वर्ग है वहां तो कोई नरक वाली बातें तो होंगी ही नहीं, कोई भाई भाई में दुश्मनी, परिवार में कोई व्यर्थ की बातें तो आएंगी नहीं। तो यही कराने तो बाबा आए हैं। तो सब कुछ हारो, हारो मतलब तन मन धन संबंध संपर्क सब उन पर बलिहार दो, इसी को कहते हैं हारना। है ना बड़ी बात। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है, भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, सबसे बड़ा जन्मभूमि। तो गुप्त रीति से हमने राज गंवाए, तो गुप्त रीति से भगवान हमको पढ़ा पढ़ा कर लायक बना रहे हैं, पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, है ना। जैसे वह चूहा तो आहिस्ते आहिस्ते खाया, माया रावण तो द्वापर से लेकर कलयुग आहिस्ते आहिस्ते हमारा राज्य लिया, लेकिन हम एक ही बार में राज्य ले लेंगे। एक ही बार में दृढ़ संकल्प कर लिए कि भगवान आपके निश्चय पर हमें चलना ही चलना है, हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा। यह संकल्प ही हमको जीत दिला देगा। सेकंड में हम जीत गए। और सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? कौन कौन है पार्टधारी शिव बाबा के साथ? हाथ ऊपर उठाइए। हम बच्चे बाबा, हम बच्चे। सेकंड नंबर में है ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी। कौन है? तुम बच्चे ही तो हो, बाबा के बच्चे ही तो है।
तुम बाबा के साथ मददगार जो ठहरे, जो स्थापना पालना विनाश में भगवान की मदद करते। बेहद के बाबा में ये सारी बेहद की नॉलेज है, बच्चे सब जान गए हैं। माया कौड़ी मिसल बना देती है और बाबा हमें हीरे मिसल ज्ञान डांस सिखलाते हैं। मन झूम रहा है ना सबका, मन नाचता है ना, भले बातें बहुत कुछ हो, लेकिन ज्ञान को जैसे सिमरन करेंगे बस मन नाचने लगेगा। अपनी कमी दिखेगी तो बस मन फ्रेश हो जाएगा। कि कितनी बड़ी वंडरफुल बातें न जानने लाए। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती। कलयुग की रस्म रिवाज सतयुग में नहीं होगी। यहाँ हम त्योहार मनाते हैं, एक दिन मनाते हैं, 1 जनवरी एक दिन मनाए, दूसरे दिन से तो फिर वही विकार शुरू। लेकिन वहाँ कोई ये नहीं है नित्य, वहाँ नित्य है ही श्राद्ध माना। श्राद्ध नामा मतलब हमेशा उत्सव है। वहाँ रोने की दरकार नहीं रहती सत्युग में। उत्सव मनाने की बात नहीं है कि मनाना, वहाँ हर दिन हर सेकंड उत्सव ही उत्सव है। हाँ, फिर बाबा ने शादी भी, वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है, देवी देवताओं की शादी भी होती है, दहेज भी मिलता है, गिफ्ट भी मिलते हैं, दास दासियाँ मिलती है। बाकी त्योहार आदि वहाँ नहीं होता। वहाँ हर दिन त्योहार है, जैसे संगम में हम हर दिन त्योहार मना रहे हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी, बाबा समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरी पर बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना। आज पूरी वाणी इसी पर, बाबा बिंदी है। निराकार को याद करोगे तभी तुम निराकार बनोगे। आत्मा ही परमात्मा को टच करके आ सकेगी। देहधारी तो सिर्फ श्री कृष्ण, श्री राम जी और देवी देवताओं में उलझ कर रह जाएंगे। जो परमात्मा से सब कुछ चाहिए तो आत्मा रूप में टिकना होगा। बिंदी को याद करो, योग करो, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। भोला नहीं बनो, इसमें भोला नहीं बनो कि मैं तो बहुत भोला हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं, इतना भोला ना बनो। वरदान है, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। भगवान के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ चलने वाले, हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त बनते हैं। कैसे? तो प्रवृत्ति को सेवा समझ कर संभालो, बंधन समझ कर नहीं। प्रवृत्ति तथा परिवार को सेवा समझ कर संभालो, कोई बंधन मत समझो। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, योग के हिसाब किताब चुकत करो। जो भी हिसाब किताब आ रहे, विघ्न आ रहे, वो तुम्हारे हिसाब किताब है, चुकत करो योग से। योग से ही चुकत होगा। या तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। अंत घड़ी अगर बंधन ही रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे, बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे, बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। फंसना नहीं है, खेल है, खेल में तो मजा आता है ना। राम जी किस तरह से खेल खिलाते थे, है ना, वैसे खेल खेलना है। हमको भी अपने छोटों को हमेशा आगे बढ़ाना है, उनसे उनके सामने हार जाना है ना। स्लोगन, भिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। भिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। तो भिकुटी कुटिया अर्थात अपने अकाल तख्त पर आत्मा को बिठा के रखो, आत्मा को राजा बना के रखो, यही तो तपस्या करना है। आत्मा राजा, कर्मेंद्रिय उसके दास दासी, यही तपस्या है, यही अंतर्मुखता। अंदर अंदर बाबा से बातें करते हो, सबके लिए शुभकामना रखो, सबके कल्याण के लिए सोचो। किसी का एग्जाम है, टेस्ट है, तो उसको एकदम सुपर बना दो, ऊपर उठा दो, उसको पास करा दो। उसको ऐसे ऐसे बोलो कि वो प्रेजेंट में रहे और अपने काम में 100% अटेंशन देकर उसको जीत पाले, है ना। ये है सच्ची सच्ची निष्ठा, सच्चा सच्चा ज्ञान, सच्चा सच्चा बाबा के प्रति समर्पण और भगवान के साथ खेल में हारना, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। रावण से आज़ादी की, माया से हमेशा के लिए स्वतंत्र होने की सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने जल्दी हम स्वतंत्र होंगे उतने ज़्यादा बाबा के गले का हार बनते जाएंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।